सुबह देखते हैं कि बुढ़िया को उसकी बेटी की बहू खाना देने जा रही है और इस खबर को लोगों में फैल जाती है। और जब ये खबर फैलने के बाद यहाँ देखा जाता है कि प्रहलाद विकास के घर खाना खा रहा होता है, तो तभी जो राहुल की डेथ पर मिले हुए 50 लाख रुपए उसके बारे में निकालने के लिए उसकी वाइफ कहती है। तो विकास बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें उसके पैसों से क्या मतलब है। अब इस चीज को देखते ही सीन बदल जाता है और फिर इधर जब ये लिस्ट की आनी होती है तो वनमानुष और विनोद और उसका साथी तीन सभी लिस्ट देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। पूरब को सिर्फ चार मकान दिए गए और 6 मकान दिए गए हैं पश्चिम को। तो एक मकान जो दिया गया है वो भी सिर्फ झूठा है और वो भी फ्रॉड के तरीके से दिया गया है, जबकि उनका पक्का मकान है। इस चीज की बहस करने के लिए वह सचिव जी के पास आ जाता है। सचिव जी के पास आते ही सचिव जी घबरा जाते हैं और उसे फोन करते हैं कि एक ड्रामा और करो। जैसे ही वो तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं उस बेटे के पास, तो वो अपनी बहू को भी बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुझे बहुत खाना देने की पड़ी है, तू भी जा बुढ़िया के साथ रह जाकर। तो इस चीज का ड्रामा वो देखते हैं, तो ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो वनमानुष और विनोद को विश्वास हो जाता है कि सही में इसने अपनी बुढ़िया को बाहर निकाल दिया। बुढ़िया की हालत देखने के लिए वो तीनों अंदर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब को लेकर आएंगे। जब ये बात होती है तो इधर वो सचिव जी कहते हैं कोई बात नहीं, डॉक्टर आए तो गोली खाना मत। और इधर डॉक्टर आ जाता है तो डॉक्टर भी आकर देखता है तो उसे कोई परेशानी दिखती नहीं है, तो वो गैस की एक गोली उसे दे जाता है और उसको अपने हाथों से खिलाकर चला जाता है। तभी रात को फोन आता है कि बुढ़िया का बीपी बहुत ज्यादा गिर गया और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। प्रहलाद को लेकर वो एक ऑटो लेकर बुढ़िया को एडमिट करने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि नहीं तो उसको अगर प्राथमिक उपचार नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सचिव जी खुद ऑटो चलाकर उस बुढ़िया को एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और ऑटो ले जाकर प्राइवेट क्लिनिक में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। जब एडमिट करते हैं तो वहां पर उसका उपचार किया जाता है और दिख जाता है, बेटे और बुढ़िया को दिखता है कि बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सुबह का सीन होता है और सुबह बुढ़िया को लेकर उसका बेटा आ जाता है और जब लेकर आता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रहलाद से मिलता है और अपने मन की बात बताता है कि मैं ऐसे अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरी बुढ़िया इस उम्र में बड़ी परेशान हो रखी है मकान के लिए। तो वो इस चीज को देखते हुए प्रहलाद उस बुढ़िया को अपने साथ लेकर ऑटो में चल देता है और उसे लेकर अपने घर आता है और घर की हालत दिखाता कहता है इतना बड़ा घर है मेरा, मगर इसमें रहने के लिए कोई नहीं है। तो लोगों का मकान में रहना जरूरी होता है। आज मेरे पास इतना बड़ा मकान होने के बाद भी मैं कुछ नहीं रह रहा हूँ, इसलिए मकान का लालच छोड़ो, जिनके साथ हो उनके साथ अच्छे से रहो, वो ज्यादा जरूरी है। तो यही चीज समझाते हुए फिर बुढ़िया को अकल आ जाती है और वो अपना मकान लेने का निर्णय को छोड़ देती है। इधर